किसी घने वन में एक सियार रहता था। उसका नाम था गोमायू। वो स्वभाव से डरपोक तो नहीं था, परंतु अनजान ध्वनियों और परिस्थितियों से शीघ्र विचलित हो जाता था। एक वर्ष वर्षा ऋतु के पश्चात वन में अकाल पड़ गया। भोजन की कमी से व्याकुल होकर गोमायू भोजन की खोज में इधर उधर भटकने लगा। भटकते भटकते वो वन के उस भाग में पहुंचा जहां पहले कभी मनुष्यों की सेना ने पड़ाव डाला था। युद्ध समाप्त होने के बाद सैनिक तो चले गए थे, परंतु उनका एक बड़ा ढोल वहीं पेड़ के नीचे पड़ा रह गया था। समय के साथ ढोल सूख कर तन गया था। जब भी तेज हवा चलती, पास की डालियां उस ढोल से टकराती और उससे भयंकर गूंज उत्पन्न होती, ढम ढम ढम। सियार ने जैसे ही ये आवाज सुनी, उसका हृदय भय से कांप उठा। उसने सोचा, निश्चय ही ये कोई विशाल और भयानक प्राणी है जिसकी गर्जना से ही धरती कांप रही है। यदि ये सामने आ गया तो मेरा क्या होगा? वो दूर झाड़ियों में छिपकर बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय तक उसने ध्यान से देखा। न कोई चलता फिरता प्राणी दिखा, न कोई पद चिन्ह। केवल हवा चलती और ढोल से वही भयंकर ध्वनि निकलती। धीरे धीरे उसके मन में विचार आया, बिना देखे ही डर जाना मूर्खता है। यदि ये कोई प्राणी है तो अवश्य दिखाई देगा, और यदि केवल ध्वनि है तो उसका स्रोत जानना आवश्यक है। ये सोचकर वो धीरे धीरे सावधानी से आगे बढ़ा। हर कदम सोच समझकर रखता, चारों ओर दृष्टि घुमाता। अंततः वो उस पेड़ के समीप पहुंचा और देखा, वहां तो कोई जीव नहीं, केवल चमड़े से मढ़ा एक गोल वस्तु पड़ी है। हवा का एक झोंका आया, डालियां ढोल से टकराईं और फिर वही ढम ढम की आवाज गूंजी। अब सियार को समझ में आ गया कि ये कोई जीव नहीं बल्कि खोखला ढोल है, जिसकी अंदरूनी रिक्तता से इतनी तेज ध्वनि निकलती है। उसने निडर होकर ढोल के पास जाकर उसे पंजे से छुआ। जब कोई हानि नहीं हुई तो उसने सोचा, इतनी बड़ी और गूंजती वस्तु के भीतर अवश्य बहुत सारा मांस भरा होगा, तभी तो ये इतना भारी और विशाल है। लोभवश उसने ढोल के चमड़े को दांतों से काटना आरंभ किया। बड़ी कठिनाई से उसने चमड़ा फाड़ डाला, परंतु भीतर झांक कर देखा तो वो पूर्णतः खाली था, सिर्फ खोखलापन। सियार निराश होकर बोला, आहा, बाहर से इतना भयंकर और भीतर से बिल्कुल शून्य। मैंने व्यर्थ ही इसे विशाल प्राणी समझकर भय किया और फिर लोभवश इसे फाड़ने का कष्ट उठाया। तभी उसके मन में एक गहरी शिक्षा उत्पन्न हुई। जो वस्तु केवल शब्द और आडंबर से बड़ी प्रतीत होती है, वो भीतर से अक्सर खोखली होती है। बुद्धिमान वही है जो बिना जांचे किसी से भयभीत नहीं होता और न ही केवल बाहरी आडंबर देखकर लोभ करता है। ये कथा मित्र भेद के संदर्भ में इसलिए कही जाती है कि कई